हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन और यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें बहुत दिनों से डाउट था पोस्ट को लेकर, बट कल कंफर्म कर दिया गया। जो मीटिंग हुई है उसमें ये पता चला है कितने क्या वैकेंट सीट थी और उस नोटिफिकेशन को उस नोटिस को ऊपर जारी किया है और 1 से 2 हफ्ते में आप सभी लोगों को वैकेंसी भी देखने को मिलेगी ऑफिशियल। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी करनी चाहिए। और इस बार मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, कांस्टेबल की बहुत अच्छे पोस्ट वैकेंसी आ रही है, यूपीएससी की बहुत अच्छे पोस्ट वैकेंसी आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या क्या डिटेल में एनालिसिस किया है और फिर क्या क्या अपडेट है, सिलेबस में क्या चेंजेस की गई हैं इस बार। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना है तो आप लोगों का जो है कि एज क्या होना चाहिए, ठीक है, एज लिमिट क्या रहता है इस फॉर्म का, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी वालों का। तो मैं आप लोग को बता, जो भी मेल कैंडिडेट होते हैं अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो एज है 18 से 22 साल के बीच में होना चाहिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट रूल के थ्रू, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट का रूल आएगा उसके बेसिस पे आप सभी लोग को रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन का, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जनरल जो होते हैं इनका 18 से 22 साल का एज चाहिए, इन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जनरल फीमेल को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, बट ओबीसी, एसटी, एससी फीमेल हो या मेल हो, इन्हें 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और ओबीसी, एसटी, एससी वाले को जो है कि एज रहता है वो 18 से 28 साल रहता है। और ओबीसी, एसटी, एससी फीमेल की जो एज है वो 18 से 31 साल तक रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हम लोग तब इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उन सभी को बता दूं, आप लोग जो है कि 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अगर आप लोग 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो मैं आप सभी लोग बता दूँ, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो इसमें जो फिजिकल रिक्रूटमेंट्स हैं इसको आप लोगों को पूरा फुलफ़िल करना पड़ता है। अब क्या है देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है कि ओबीसी और यूआर एससी वाले को, यूआर यानी कि जनरल, ओबीसी एससी वाले को जो है कि मेल को हाइट जो है कि 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल को 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल का जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, और विथ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए। बट फीमेल का चेस्ट का नहीं होता है, मेल का भी वेट नहीं होता है, बट फीमेल का वेट होना चाहिए 40 kg मिनिमम, ठीक है। और एससी वालों को मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एससी वालों का जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 147 हाइट होना चाहिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं चेस्ट यानी कि मेल के चेस्ट की एससी वालों के, तो 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, और विथ एक्सपेंशन 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल का, एससी वाला फीमेल का जो है कि वेट 40 kg होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं पीईटी टेस्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो मेल को जो है कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना रहता है 25 मिनट में, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना रहता है 14 मिनट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप लोगों का जो चयन प्रक्रिया होता है उसमें पहला होता है ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होता है आप सभी लोगों का। उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप सभी लोगों का पीएचटी टेस्ट यानी कि आप लोग फिजिकल है कि नहीं है, फिजिकल फिट है या नहीं है, इसके जानने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जनरल नॉलेज की टोटल 38 क्वेश्चन रहते हैं 76 नंबर के, और जनरल हिंदी के 37 क्वेश्चन रहते हैं 74 नंबर के, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन रहते हैं 76 नंबर के, और मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी के जो है कि 37 क्वेश्चन रहते हैं 74 नंबर के। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं 300 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है। द एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। और जो है कि जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है 300 नंबर का जैसे रहता है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। अगर आप लोग निगेटिव मार्किंग करते हैं यानी कि गलती करते हैं तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आप सभी लोगों का कटेगा, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस होता है, इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरे का पीपीटी बनाया है और बहुत मेहनत लगता है इस पीपीटी को बनाने के लिए। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो है कि
मुझे भी अच्छा लगता है और मैं फिर आप लोगों के लिए हर एक अपडेट की वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में और स्क्रिप्ट लिखने में और फिर इस पूरे वे को एनालिसिस करके डिटेल में फिर बनाने में बहुत टाइम लगता है, और जो तो मेरा काम है। तो आप लोग जो है कि अपने प्रति से अपने साइड से एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस करके रखा हुआ है और मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जनरल नॉलेज का जो सिलेबस रहता है उसमें फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज, भारत और उसके आसपास के देश। फिर ठीक है, फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन आता है। फिर इंडियन लैंग्वेजेस यानी कि भारतीय भाषा से क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज में। ठीक है, उसके बाद बुक्स यानी कि पुस्तकें, स्क्रिप्ट, कैपिटल यानी कि राज्य राजधानी से, फिर करेंसी यानी कि मुद्रा से क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, एथलीट्स सच एस इसेंशियल नॉलेज यानी कि खेल का नॉलेज होना चाहिए आप सभी लोगों को, किसी भी खेल के बारे से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, खेल दिया, किसी भी खेल से क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं जनरल हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी का सिलेबस क्या रहता है यानी कि सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या रहता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गद्यांश से प्रश्न और उत्तर होते हैं, पैसेज का शीर्षक होता है, पत्र लेखन से क्वेश्चन आता है, शब्द ज्ञान से क्वेश्चन आता है, शब्दों का प्रयोग से क्वेश्चन आता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द, ठीक है, फिर वाक्य के सुधार करने वाले क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे वाले और लोकप्रिय वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली, सिंप्लीफिकेशन, आप लोग हिंदी वाले जो कैंडिडेट है आप लोग देख सकते हैं हिंदी भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसके लिए मैंने बोल नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला आएगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, और फिर जो है कि यूज़ ऑफ टेबल ग्राफ और मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। ठीक है, आप लोगों ने देखे थे मैथ्स से कितने क्वेश्चन रहते हैं, 37 क्वेश्चन रहते हैं 74 नंबर के। आगे बात कर लेते हैं हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो उसमें आ जाएगा आप लोगों का लॉजिकल डायग्राम, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटेंसिव, और फिर कोडिफिकेशन, परफेक्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सीरीज टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर उसके बाद फ्रूटफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिटी हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ, और फिर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशनल बेसिक लेवल तक आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पुलिस सिस्टम का, और फिर बेसिक लॉ, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस और जेंडर सेंसिटिव, ये होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट के सिलेबस के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट रहता है सबसे फर्स्ट नंबर पर, और फिर उसके बाद स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, और फिर सीरीज कॉम्प्लेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फिर ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है, एंड फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, फिर अरेंजमेंट ऑर्डर। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो रीजनिंग का जो सिलेबस रहता है उसमें आ जाएगा आप सभी लोगों का एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट्स, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, और फिर उसके बाद वर्बल एंड फिगर खाली क्लासिफिकेशन, एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड द रिलेशनशिप, यानी कि फिर जो भी इमेज दे दी जाएगा, वाटर इमेज, और फिर पेपर कटिंग से, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन आते हैं इसमें, और फिर अर्थमेटिकल कंप्लीवेंशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। मैंने आप सभी लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, और फिर एज क्राइटेरिया, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, और फिर
सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस ही थोड़ा इसका ज़्यादा रहता है क्योंकि 4 सेक्शन रहते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है आप सभी लोगों का। तो आप लोग जो है कि अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप सभी लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इसका 2 से 3 महीना पहले से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देते, पहले से तो करा ही होगा, बट अभी से अगर आप लोग अवेयर हो जाते हैं, मैं आप सभी लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग का इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोकने जा रहा है। बहुत अच्छे पोस्टर वैकेंसी आ रही है, 65,424 पोस्ट कम नहीं है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों का एक सीट तो कन्फर्म है, ठीक है। बात कर रहे थे नोटिफिकेशन कब तक आया, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को बता दूं अभी ये न्यूज़ में ही आया है और उस दिन मीटिंग में भी ये बात चली थी। और बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप सभी लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया है, आप लोग वहाँ से जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का PPT भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे जो है कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का आप सभी लोगों को अपडेट मिलते रहे। जय हिंद।